अब गलती तो हो गई है, बहानेबाजी तो नहीं चलेगी। मुझे देखना चाहिए था, मेरे अंडे पाँचों बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अब देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। सिखाने गए हुआ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ये जो व्लॉग है रेगुलर व्लॉग की तरह मैंने शुरू तो कर दिया था, पर वो कहते हैं ना कि आगे क्या होने वाला है ये हम कुछ भी नहीं बता सकते। तो व्लॉग तो मैंने नेचुरली जो शुरू करती हूँ कर चुकी थी। मैं दिया जलाने गए नाग माता के मंदिर, आज फ्राइडे है तो नाग माता के मंदिर में पहुँचे, दिया जलाया, घर आके वापस हमें लंच भी बनाना था, शुभी को स्कूल जाना था। ये सब कुछ आज का व्लॉग था। मतलब था क्या है, पर बीच में कुछ ऐसा हो गया जो मुझे पता बिल्कुल नहीं था कि इतना ज़्यादा क्रिएटिव और इन्वेंटफुल ये व्लॉग होने वाला है। तो क्या-क्या हुआ मेरे साथ और मैंने क्या इन्वेंशन किया मतलब क्या कुछ नया क्रिएट किया मैंने, ये जानने के लिए आपको इस ब्लॉग के साथ बने रहना होगा। ब्लॉग को लास्ट तक ज़रूर देखना। बाप रे! बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, पसीना-पसीना हो गए हमें और मेरा बेटा। मेरे बेटे की शक्ल देखिए ज़रा। क्या सुभी? हाँ। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कैसा हुआ है चेहरा? पसीने से पूरा बाल इसका भीग के चिपक गया है। बहुत धूप है, इस टाइम में जाना नहीं चाहिए, भले शाम को चले जाओ या सुबह जाओ, एकदम सुबह में धूप ना रहे। फ़ैन चलने लगती है तो मेरी आवाज़ तो आप लोगों को सही से क्लियर आएगी नहीं, इसलिए पहले बात कर लेती हूँ। बात कुछ नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ खाना खाने, नहीं बात नहीं करूँगी। मुझे अभी शुभी को स्कूल भी जाना है, तो अभी मुझे खाना भी बनाना है, दोपहर का लंच। और अभी मुझे नाश्ता भी करना है, 11:30 हो रहे हैं, नाश्ता नहीं किया है। अब जाना था मंदिर तो सोचा चली जाऊँ, पहले आके नाश्ता कर लूँगी। पहले थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। ये दोस्तों, अंडे चढ़ा के मैं थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए गई और सत्यानाश हो गया इतनी देर में। देखिए, ऐसा कभी मत कीजिएगा। आराम में ज़्यादा देर तक नहीं करने गई। गलती कहाँ हुई है, आँच को मैंने सिम नहीं किया था, पूरा हाई फ्लेम पे ये छोड़ के मैं चली गई हूँ और देखिए क्या हुआ है। ये देखिए, अब ये अंडों को मैं छीलने की कोशिश भी कर रही हूँ ना, तो ये अजीब से हो गए हैं। अब मुझे नहीं लगता ये खाने के लायक हैं, ये छिल भी नहीं रहे हैं, अजीब से जल गए। देखा आपने, सिर्फ गलती क्या हुई है, अगर मैं सिम थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे करके जाती तो ये सब नहीं होता। ज़्यादा देर मैं लेटी ही नहीं हूँ, लेट के थोड़ी देर फ़ोन देख रही थी। ये नहीं कि एकदम सो गई हूँ छोड़ के, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाई फ्लेम मेरे चूल्हे पे ना बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम आता है, एकदम बहुत तेज़ आता है, क्योंकि चूल्हा ना ऊपर की तरफ है मेरा। तो अब गलती तो हो गई है, बहानेबाजी तो नहीं चलेगी। मुझे देखना चाहिए था, मेरे अंडे पाँचों बर्बाद हो गए हैं, लेकिन अब देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। अब बिरयानी तो नहीं बनाऊँगी, बनेगी ही नहीं। अजीब सी ना जलने वाली सी स्मेल आ रही है इसमें से। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। सोच रही हूँ अब टोमेटो राइस बनाऊँ, वही बनाऊँगी अब। कितनी भी परफेक्शन से आप काम करो,
तो एक ना एक गलती ज़रूर होती है। हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, तो गलतियाँ इंसानों से ही होती है। सुशील जी बेचारे। तो गलती तो अब हो गई है और उसको सुधारना भी मुझी को है। ख़ैर मेरे दिमाग में अभी कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं इसका क्या करूँगी? उसके पहले अभी खाना तो मुझे बनाना है ना, तो टोमेटो राइस बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। लेकिन अंडों का मैंने जो किया, वो इससे पहले तो मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया था कुछ ऐसा, वो भी जले हुए अंडों का। पहली बार ट्राई किया, वो भी जले हुए अंडों का। और क्या बनाया मैंने, क्या मतलब क्रिएट किया खुद से, ये आपको बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल चलिए टोमेटो राइस बना लेते हैं। देखिए इस कटोरे का हाल मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, कैसे किस तरह से जल गए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करने की कोशिश करूँगी। कोशिश तो की, बहुत रगड़-रगड़ के धोया भी। मेरे हाथों में ना उतनी ताकत नहीं है, जो मतलब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ ना, तो आपको पता है मुझे चक्कर आने लगते हैं। वो मुझे गर्दन के नस की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा मैं अपने हाथों को एकदम प्रेशराइज़ करके कुछ भी नहीं करती हूँ, ताकि लेने के देने पड़ जाएँगे। तो जैसे भी हुआ इतना सा मैंने साफ़ किया। और अंडे की हालत तो देखिए ऐसे लग रहे हैं जैसे इनको इनके ऊपर अत्याचार हुआ है। फिरहाल मेरे दिमाग में जो आया था ना, मैंने कुछ सोचा था कि इसका कुछ करना है मुझे। तो इसके लिए मैंने इनको सबसे पहले इसको, इसकी जो स्मेल थी ना जली हुई, उसको मुझे हटाना था। तो मैंने क्या किया, इसमें हल्दी डाला और नमक डाला और लाल मिर्च पाउडर डाल के मैरिनेट करके छोड़ दिया कुछ देर के लिए। अच्छा हुआ, ये बात एक अच्छी थी ना, मेरे हाथों में वक़्त बहुत था। मैं जल्दबाज़ी में नहीं थी, टाइम था मेरे पास। तो मैंने सोचा कि चलो इसको फेंकते नहीं है, कुछ ना कुछ तो इसको करना पड़ेगा। तो मैंने ये 3 चीज़ें डाली, मैरिनेट करके छोड़ दिया। देखिए भाई, हम लोग मिडल क्लास के बंदे हैं, ठीक है? बहुत मेहनत की कमाई से, खून-पसीने की कमाई से पैसे आते हैं और उन पैसों से बड़ी मेहनत से खाना बनता है। तो दोनों ही चीज़ों में खून-पसीना निकलता है, तो उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें चीज़ों को सही कर लेना चाहिए। तो बस वैसा ही कुछ आज मैं करने वाली हूँ। तो मेरे दिमाग में ये था कि ऐसे मैरिनेट करके अगर रख दूँगी तो इसको जो स्मेल है ना, वो कम से कम हट जाएगी। बहुत बुरी तरह से नहीं जले थे, लेकिन हाँ, जल तो गए थे। तो मैंने मैरिनेट तो करके रख दिया और टोमेटो राइस के लिए मैंने लहसुन छील के रख लिया और बस उसी की तैयारी चल रही है। तो टोमेटो राइस की भी रेसिपी हल्की-फुल्की मैं आपको दिखाई देती हूँ, हल्की-फुल्की नहीं, पूरी डिटेल में ही है। आप चाहो तो वीडियो को रोक के समझ सकते हो। थोड़ा फ़ास्ट करके मैंने रखा है, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता अगर मैं स्लो, मतलब नॉर्मल मोशन में आपको दिखाती तो। इसलिए मैंने थोड़ा फ़ास्ट करके रखा हुआ है वीडियो। वैसे आप इसमें भी आप समझ सकते हो कि हाँ, मैंने क्या-क्या यूज़ किया है टोमेटो राइस बनाने के लिए। वैसे मैं बीच-बीच में बताती जाऊँगी तो आपको समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी।
यहाँ मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ क्योंकि नीचे सही से दिखा नहीं, यहाँ मैंने हरी मिर्च और कड़ी पत्ते डाले हैं। सबसे पहले मैंने राई डाली, फिर कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्च राई ये डाला मैंने। उसके बाद ये टमाटर डालूँगी। वैसे दोस्तों टमाटर को मैं कभी भी चॉपिंग बोर्ड पे रख के नहीं काट पाती हूँ। आप देख रहे हो ऐसे ऊपर-ऊपर से मैं काटती हूँ। क्योंकि चॉपिंग बोर्ड पे जब भी मैंने ये ट्राई किया है ना तो सारा उसका जूस बाहर निकलने लगता है। ये शायद इसलिए क्योंकि मेरे पास एकदम शार्प चाकू नहीं है मेरे पास। शायद तेज़ धार वाली चाकू रहती तो कट भी जाता। आप कैसे काटते हैं? मुझसे तो नहीं हो पाता या तो मैं सीधे डायरेक्ट कढ़ाई में ही काट लेती हूँ जैसे मैंने अभी काटा। मसालों में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस पहले आपने देखा 1 टीस्पून मैंने हल्दी डाली, फिर नमक डाला और ये 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, बस इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाता है। लास्ट में टमाटर जब अच्छी तरह से गल जाएँ, उसमें चावल मिक्स कीजिए, बने हुए चावल जो पहले से तैयार हैं वो। और उसके बाद ऊपर से गार्निशिंग के लिए धनिया की पत्तियाँ बस दैट्स इट। इसके अलावा टोमेटो राइस में कुछ भी नहीं जाता, बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। यहाँ शुभी को भूख भी लग गई है, बार-बार आके देख रहा था कि मम्मी खाना कब तैयार करेगी। Masa तुम? हाँ? वहाँ कहाँ चल रही हो? टोमेटो राइस तो रेडी हो गए, अब बारी है अंडों की। तो अंडों को कि क्या किया जाए? मैरिनेशन तो काफ़ी वक़्त हो गया था उसमें से अब जलने की स्मेल भी उतनी नहीं आ रही थी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं डर रही हूँ कि पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सही कर रही हूँ या गलत मुझे कुछ आइडिया नहीं है। इस तरह से दोस्तों अंडे को मैंने कभी भी मैरिनेट करके तो फ्राई कभी नहीं किया है। बहुत सारे डिशेज़ बनाए हैं, कीमा, भुर्जी बहुत कुछ बनाया है, पता ये चीज़ मैंने पहली बार ट्राई की है। इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ भी नहीं किया है। आपने देखा ही बस नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ही यूज़ किया है। सरसों के तेल में इसे फ्राई कर रही हूँ। पर यकीन मानिए दोस्तों जो भी ट्राई किया ना बड़ा ही कमाल का था। बनाते वक़्त ही जलने की बू तो कहाँ गई पता भी नहीं चला और इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी इसमें से, बन के सच में काफ़ी अच्छी डिश रेडी हुई थी एकदम फट से मतलब चुटकियों में बनने वाली ये डिश है। तो बहुत ही अच्छा लगा खुद को कि मैंने एक गलती तो की, फिर उस गलती को सुधार लिया। ये है इंडियन मदर की निशानी सच में। हम इंडियंस इतनी जल्दी किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देते हैं। तो फ़िलहाल मेरा अंडा तो रेडी हो गया है और उसके बाद मैंने किचन की साफ़-सफ़ाई की, जो थोड़े बर्तन थे उनको मैंने साफ़ करके हटाया। उसके बाद अपने बच्चों को खाना दूँगी, वो बहुत देर से वेट कर रहा था खाना खाने के लिए, क्योंकि उसको खुशबू उसके नाक में चली गई थी और वो एकदम अब वेट नहीं कर पा रहा था। चाट मसाला निकाल के लाओ तो फ्रिज में से। अय्यो!
मतलब हाँ, हँस रहा है। कैसा है? अच्छा है? लगा देती हूँ, अच्छा है? खाओ। तो दोस्तों मेरे बच्चे को पसंद आया और मेरा ये जो नया एक्सपेरिमेंट था, सफल रहा। वैष्णवी ने दोनों अंडे ख़त्म कर दिए, अभी इनको एक और चाहिए। चावल जैसे का तैसा पड़ा हुआ है, अंडा खाना है, लेकिन अच्छा है, खुशी है। ये बनाया हुआ मेरा जो भी था, बच्चों को पसंद आ जाए तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। गरम है ये लीजिए। इस जले हुए अंडे की जो भी रेसिपी है मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, सुशील जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। आप ये रेसिपी ट्राई करोगे कि नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो कहूँगी कि एक बार ट्राई करो, पर हाँ, ज अंडों को जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सही सलामत अंडों को ही ट्राई करना। फिलहाल ऐसे ही व्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। व्लॉग कैसा लगा ये भी बताना। बाय बाय, टेक केयर।